जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इंटरनेशनल पामिस्ट एम ए शहजाद खान, अपने ही चैनल इंटरनेशनल पामिस्ट एम ए शहजाद खान पे। और सबसे पहले आप तमाम लोगों को, पूरे अहले वतन को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आज़ादी मुबारक। और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा। और आज सबसे बड़ी बात ये हुई कि पीटीआई के फ्लैग भी, अगर हमने देखे कि लोग लेके निकले, लोगों ने कहा कि खान साहब ये फ्लैग निकले हुए, तो मैंने कहा इसमें कौन सी पाबंदी तो नहीं है, कोई इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी तो नहीं लगाई, कोई पीटीआई की जमात कोई कालादम तो नहीं हुई, इसमें कौन सी बात है, सारे निकालते हैं, हर आदमी का अपने आज़ादी राय होता है, हक के राय है, फंडामेंटल राइट है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। तो मैंने तो बल्कि पेशन को ही की हुई है कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। और एक और बात बता दूं, जब से खान साहब, इमरान खान साहब अंदर हैं, उनका वोट बैंक और बढ़ गया है। पहले केपीके से खान ने जीतना था, फिर पंजाब से जीतना था, अब बलोचिस्तान से भी जीतेंगे। और सिंध में पहले मैं शहरों की बात करता था, सक्खर, रोहड़ी, हैदराबाद, कराची, अब उधर भी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब सोचेंगे ये क्या हो गया, जल्दबाजी में फैसले हुए जनाब, जल्दी जल्दी फैसले हुए और बाहर चले गए जज साहब, और फिर खान साहब भी को अंदर कर दिया। लेकिन ये जो जाल है, ये सलाखें नहीं है, ये धागा है। आइंदा आने वाले दिनों में खान साहब, ये खुशखबरी दे रहा हूं कि तोशा खाना में इनकी बेल होने जा रही है। आपको पता है हफ्ता इतवार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बंद, और ये आ गया क्या कहते हैं माशाल्लाह जिसने आजादी, आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन साथ ही मैंने कहा था इन पे अल कादर डालेंगे, और उसको भी जल्दबाजी में ये कर सकते हैं, क्योंकि अब अगली बात जो है मैं बताने लगा हूं कि मंगल जो है वो 18 अगस्त को कन्या राशि में जाएगा, बेनिफिट्स मिलेंगे खान को इसके। और बुध 23 अगस्त को विक्री करेगा, सीधा हो जाएगा संघ राशि में। यूरिनस 29 अगस्त को विक्री मेघ राशि में, उसके बेनिफिट्स आएंगे। तो ये अल कादर को तेजी से करने की कोशिश करेंगे, बड़ी मुश्किल से खान पे धागे का जाल डाला जिससे वो निकलेगा। तो खैर ये सारी चीजें हैं। मैं फिर अपनी कौम को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहूंगा कि आइंदा आने वाले टाइम जो हैं 18 से पहले अभी सख्त हैं कि जल्दी जल्दी केस की तरफ ना है, क्योंकि आइंदा आने वाले टाइम में बेल होगी तोशा में, और उसको खाती दूसरे में ले जाने की कोशिश करेंगे। एक बात और बताता हूं, खान का आइंदा आने वाला टाइम बड़ा अहम है। बड़ी अहम बात बताने लगूंगा। अगस्त के बाद सितंबर चढ़ने लगा है, सितंबर होगा, बिल्कुल होगा। अगस्त में मैंने कहा था, अगस्त में एपेक्स सुप्रीम कोर्ट यानी कि अगस्त सुप्रीम कोर्ट बड़े फैसले देगी। आपने देखा था वो ये फैसला भी वो री ऑफ जजमेंट वाला हुआ, उसका नुकसान मैंने कहा कि एक नहीं जाएगा सोनिया, दो जान गए। बड़े लोगों ने कहा ये दो कौन है, मैं कहा नून भी जाएगी। तो नून को बहुत बड़ा धचका लगा है। और ये मैंने कहा था कि लड़ते लड़ते होगी गुम, एक की चोंच एक की दुम। मैंने कहा था ना चोंच रहेगी ना दुम। तो इकबाल का शाहीन को तो आपने अंदर किया, वो तो निकल आएगा, लेकिन दुम कट गई है सोनिया, शेर दी। मैं साफ कह रहे हैं, नून नहीं आ रही, लिख लो। वो अब पीपल्स पार्टी सोच रही है कि हम भी ना आए, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मैदान क्लियर होता जाएगा। आगे खान के सितारे बेहतरी की तरफ जाएंगे। जफर में मैं देख रहा हूं पीटीआई पूरा उड़ाएगी इलेक्शन। अब माशाल्लाह अनवारुल हक काकड़ साहब आए हैं, और ये ऐसे आए। सबसे बड़ी बात मुझे जाती तौर पे बड़ी खुशी है कि बलोचिस्तान के अंदर कुछ लोगों में दिलों में महरूमी थी, वो खत्म हुई, और मैं बड़ा खुश हूं कि आए। और वो बड़े काबिल शख्स हैं, और ये कह सकते हैं कि बड़े मुहब्बे वतन, सारी मुहब्बे वतन होते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा उन्होंने बलूचिस्तान को जोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये समझता हूं कि इनके बड़े अहम फैसले होंगे, जातियात के हवाले से नहीं। पूरा इंसाफ कानून बड़ी अहम चीज़ है, बड़ा काम करेंगे। लेकिन मैं इनका थोड़ा परलोंग देख रहा हूं, इनके टाइम पीरियड को। और इससे तमाम जमातें एग्री करेंगी कि नहीं करेंगी, तो फिर भी एग्री करेंगी, क्योंकि वो बाप पार्टी का भी बाप है, ये ज़हन में रख लेना। लेकिन खैर आइंदा आने वाले टाइम में ओवरसीज पाकिस्तानी को फिर मैं यही खुशखबरी दूंगा कि अल्लाह के हुक्म से टेंशन ना लें, इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ आएंगे। सितंबर में बहुत कुछ आप देखेंगे
बेहतरियां भी देखेंगे, कामयाबियां भी, रुसवाइयां भी देखेंगे उन लोगों की जिन्होंने नेगेटिव किया, देख लीजिएगा आप। तो अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, उसके बाद जो है आज मेरे एक पेशेंट को और पूरी हुई। मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 14 अगस्त को जाएंगे। लोग कहते हैं खान साहब ये क्या, मैं कहूँ परेड ते जरूर वेखेंगे। तो खैर उन्होंने आज देख लिए। तो अब मैं अपने तमाम जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके सवालों के मैं जवाब दूंगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं खान साहब जवाब नहीं दे रहे, तो मैं बिल्कुल जी दूंगा। तो कितना टाइम है जी मेरे पास? जी अच्छा जी, मारूख हैं, 13/12/1999, वालदा का नाम किरण शहजादी है, सिडनी के लिए जाना चाहती हैं। मारूख अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल जाएंगी। अच्छा, दूसरा जी रेहाना यास्मीन है, वालदा का नाम हलीमा बीवी है, 25 दिसंबर 1999। मेरा लकी नंबर उन्होंने पूछा है, आपका लकी नंबर 6 है। अच्छा जी, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद जहान ज़ेब साहब हैं, 21/7/92 हैं। पूछ रहे हैं कि जी मैं बाहर जा सकता हूँ? बिल्कुल आप इस साल जा सकते हैं, कोशिश करें। अच्छा जी, उसके बाद जी मकसूद अहमद हैं, वालदा का नाम सुल्तान बीबी है। अच्छा, 20 साल हो गए हैं हांगकांग में, मुझे 7 साल हो गए हैं। जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, वीज़ा नहीं मिल रहा। अगले साल इंशाल्लाह जी, अल्लाह के हुक्म से। फिज़ान इकबाल साहब हैं और वालदा सरवरी कौसर हैं, 3/11/1998 हैं। फ्यूचर बेटा बिल्कुल अल्लाह खैर करेगा, 2 साल के बाद बेहतरी है। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद जी सब दुआओं का शुक्रिया कह रहे हैं। अच्छा, उमार अहमद मदर नेम अज़रा परवीन है और 11/4/1991 है। कौन से बेटे का मालिक हूँ? 1/12 के खाने के मालिक हैं। आसिम मुनीर साहब हैं, वो शिकायत ही कर रहे हैं कि अल्लाह पाक खान साहब को निकाले, इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे। अच्छा जी, गजाला और बेटी का नाम बिस्मा है, पैदाइश 7 अगस्त 1990, शादी को 8 साल हो गए, औलाद नहीं है। अच्छा जी, या खालिकू या बारियू या मुसव्विरू, बेटी रोज़ 21 मरतबा पढ़ें, जल्द खुशी मिलेगी। अच्छा जी, उसके बाद जी उबैदा वालदा रुबीना हैं, 2296 हैं और आगे टाइम बर्थ लिख दिया उन्होंने। सवाल ये है कि ज़िंदगी में मामलात बहुत ख़राब हैं। अच्छा जी, या खालिकू 531 मरतबा डेली पढ़ें, अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। मोहम्मद मुमताज़ हैं और शनाख्ती कार्ड की तारीख भी उन्होंने बता दी है जी, 6/6/1980 है। बीमारी है, अच्छा कैल्साइट का पत्थर पहने, क्योंकि जो आपने बीमारी बताई है उसके मुताबिक वो आप किसी भी उंगली में पहन लें, किसी भी साइज़ का। अच्छा जी, वैसे सवाल है, वैसे सवाल किया जी, बड़ा अच्छा सवाल है। वैसे तो आप पीटीआई के हैं और लोग भी देखते हैं, कभी इनको भी मद्देनज़र भी रखा करें जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का पूछना चाहते हैं। आप ये बताएँ कि वो इक़्तिदार में आएँगे? जी, आप देखिए जी, मेरी व्यूअर्स हैं, ज़ाहिर है मैं अपने इल्म में बददयानती नहीं करता, तो जनाब ये इक़्तिदार में नहीं आएँगे, बल्कि ये फँसते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आते वक़्त सोचेंगे कि जी मुझे आना है, नहीं आना, क्योंकि जब वो आएँगे तो जेल में जाएँगे, क्योंकि ज़ाहिर है मैं कानूनदान भी हूँ, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फ़ैसला था, तो वो अप्लाई हो रहा है नवाज़ शरीफ साहब पे। गो कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कह रहे थे हम सितंबर में आएँगे, लेकिन ये एक कानूनी जंग है। आइंदा आने वाले मैं बताऊँगा व्लॉग्स में 2, 4, 10 दिन बाद वो कानून भी। तो ख़ैर आप अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।